अपनी पदयात्रा के दौरान संजय सिंह ने देश और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश रची जा रही है। संजय सिंह ने इसे वोट चोरी करार देते हुए कहा कि यदि जनता से उनके वोट का अधिकार छीन लिया गया तो राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पीएम आवास जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, देश और उत्तर प्रदेश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। संसद में कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट फैसला देर से दे रही है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर का अधिकार ही नहीं है, वह संविधान के खिलाफ काम कर रही है। माइक बंद कर दो भाई बंद कर दो यार माइक। जी, आपकी पद यात्रा आज आम आदमी पार्टी की मुरादाबाद पहुंची, क्या बताएं? देखिए, ये 21 तारीख से रामपुर से हम लोगों ने पद यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। पहले इससे सरयू से संगम तक पद यात्रा हुई थी, अयोध्या से प्रयागराज, और 21 दिसंबर से दूसरा चरण शुरू हुआ, वोट बचाओ संविधान बचाओ का। वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश की जनता को दिया संविधान में। तो उस वोट के ही कारण आज प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बड़े से बड़े लोग हों, उनको जनता के आगे झुकना पड़ता है। अब वोट पे चोरी हो रही है, खुलेआम चोरी हो रही है, सीना ठोक के चोरी हो रही है। और बिहार में भी जब एसआईआर हुआ था, हमने कहा था कि बीजेपी को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने दे दिया है, वही परिणाम आया। यहाँ भी करीब 3.5 से 4 करोड़ वोट काटा जा रहा है। यानी आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े मिला के करीब करीब 15 राज्यों की जितनी आबादी है उतना अकेले वोट यूपी में काटा जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मुझे लगता है कि देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में देरी कर रहा है, चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार ही नहीं है, उनको संविधान के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ टारगेट करके कहीं यादवों का, कहीं पिछड़ों का, कहीं दलितों का, कहीं मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। रामपुर में तो एक 80 साल की बुजुर्ग महिला नूरजहां पे एफआईआर तक कर दी इन लोगों ने, सिर्फ आतंकित करने के लिए और डराने के लिए। तो वोट को बचाने के लिए ये यात्रा है, और वोट नहीं रहेगा तो राशन नहीं मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, पीएम आवास का लाभ नहीं मिलेगा, बहुत सारी और दिक्कतें आ जाएंगी। अब मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं हम सबको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ये लोग, जिससे लोगों में भय का वातावरण है। दूसरा मुद्दा है संविधान का। संविधान कहता है सबको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक है, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार है वो टारगेट करके दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, समाज के एक बड़े वर्ग को अपमानित कर रही है। हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री के जब ध्वज फहराने का जब कार्यक्रम था अयोध्या में, वहां के सांसद तक को नहीं बुलाया, क्योंकि वो पासी समाज से हैं। हमने देखा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन राष्ट्रपति दलित समाज से थे, उनको नहीं बुलाया। शिलान्यास में और उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया। तो ये हो रहा है, भेदभाव की राजनीति बीजेपी कर रही है, तो उसके खिलाफ भी ये यात्रा है। थैंक यू।